हेलो बच्चों, मैं मनोज क्लासेस से। आज मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आईआईटी कैसे क्रैक करें इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। आईआईटी क्रैक करने के लिए सबसे पहले जो है जेई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा आपको। जेई एडवांस बेसिकली जेई होता क्या है? जेई एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को जो कंडक्ट करती है वो एनटीए है, नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो इसको कंडक्ट करती है इस एग्जाम को। बेसिकली एनटीए जो कंडक्ट करती है जेई मेन करती है, इसके बाद नीट करती है जो मेडिकल के लिए होता है, सीयूईटी करती है, यूजीसी एनईटी करती है, आईसीएआर और बहुत सारे एग्जाम है जो इंडिया में उसको कंडक्ट करती है, वो हमारा एनटीए है। एनटीए जेई मेंस के लिए हम करते हैं। जेई मेंस बेसिकली क्या है? जेई मेंस आप जो आईआईटी के लिए कैंडिडेट है साल में 2 बार दे सकते हैं इसको। जनवरी और एक जनवरी अटेम्प्ट होता है, एक अप्रैल अटेम्प्ट होता है। जो जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं बच्चे वो एनआईटी में जाते हैं। एनआईटी के अपने अभी इंडिया में 31 कॉलेजेस है, यहाँ जाते हैं, या ट्रिपल आईटी के जो 26 कॉलेजेस है वहाँ एडमिशन डायरेक्ट जेई मेंस के बाद आप ले सकते हैं। बट आईआईटी कॉलेज में अगर आपको जाना है तो आपको 2 फेज में एग्जाम देना पड़ेगा। पहले जेई मेंस क्लियर करना पड़ेगा, जेई मेंस के बाद आपको जेई एडवांस के एग्जाम में बैठना पड़ेगा, देन इसको क्लियर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप आईआईटी कॉलेज में जा सकते हैं। इंडिया में अभी टोटल जो आईआईटी कॉलेज है वो 23 है, जिसमें से पुराने 7 है, बाकी टोटल मिला के 23 क्लासेज आईआईटी कॉलेज है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको 12th पास होना चाहिए, जिसमें पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट जो आपको होते हैं उसमें मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 होने चाहिए, और एक लैंग्वेज का होगा, एक अदर होगा। टोटल मतलब जिसमें क्राइटेरिया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए है। जेई मेंस के लिए आपको चांसेस कितने मिलते हैं? जेई मेंस के लिए आपको 3 चांसेस मिलते हैं। जिस साल आप 12th को अपियर करते हो, 12th वाला, देन उसके बाद ड्रॉप करके उसके 1 साल और, यानी कि 3 साल जेई मेंस में आप मैक्सिमम एग्जाम दे सकते हो। बट जेई एडवांस के लिए क्राइटेरिया क्या है कि सिर्फ 2 ही चांस आप दे सकते हो। जिस साल आपने 12th पास किया उस साल, उसके नेक्स्ट ईयर जो आपका ड्रॉप आउट ईयर बोला जाता है, सिर्फ 2 साल आप एग्जाम दे सकते हो। मोड ऑफ एग्जाम क्या है? जेई मेंस के लिए बेसिकली 2 बार एग्जाम होता है, जैसे कि मैंने बताया। पहला तो जनवरी में होता है, देन अप्रैल में होता है। तो जब भी होगा तो इसके 5 डेज का रहता है। मतलब आप एग्जाम तो किसी एक ही शिफ्ट में दोगे, 5 दिन तक एग्जाम होगा। इसके 2 शिफ्ट होते हैं डेली का, इसको मॉर्निंग शिफ्ट भी बोलते हैं, इवनिंग शिफ्ट। 2 शिफ्ट होते हैं, हर शिफ्ट में 3 घंटे का ईच शिफ्ट होता है। लेकिन आपका कोई भी एक शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है इस 5 दिन में, यानी कि 10 शिफ्ट टोटल हो गए। इसमें से कोई भी आपका एग्जाम एक दिन ही होगा। जो एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 300 का। नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तीनों से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और 25-25 क्वेश्चन में एक का मार्किंग 4 रहता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है, एक -1 एक निगेटिव मार्किंग रहता है। यानी कि 300 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है ये जेई मेंस के लिए। बट जेई एडवांस में क्या है कि जब आप जेई मेंस क्लियर कर जाओगे, देन इसके बाद जेई एडवांस में आप बैठ सकते हो। जेई एडवांस में भी 2 शिफ्ट एग्जाम होता है, लेकिन इसके 2 एग्जाम होंगे। 6 घंटे का एग्जाम होता है, एक ही दिन में होगा। 3 घंटे का पहला सेशन होगा, बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है। इसके बाद फिर से 3 घंटे सेम डे में देना पड़ता है। ये बहुत हेक्टिक है कि सेम डे में एग्जाम देना। तो 6 घंटे का एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चन अप्रोक्स इसमें जो होता है 180 से 200 नंबर क्वेश्चन आते हैं। जो मार्क्स इसका होता है 360 से लेके 400 मार्क्स तक, वो वेरी करता है। कई बार 360 होता है, कई बार 400 होता है। जेई एडवांस के लिए जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, एमसीक्यू भी हो सकता है इसका आंसर, या मल्टीपल करेक्टेड ऑप्शन, एक से ज्यादा करेक्टेड ऑप्शन हो सकता है इसमें, या न्यूमेरिक बेस्ड आंसर होगा, या इसमें मैचिंग टाइप भी रहता है कि मैचिंग टाइप भी आंसर रहेगा, या कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन रहता है इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों, दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम 3 एग्जाम जो होते हैं इसमें जेई एडवांस का जो है 2nd पोजीशन है। सबसे पहला होता है गाओकाओ, एक चाइना का एग्जाम है जो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ये 9 घंटे का होता है। इसमें इसके डिटेल में अभी थोड़ा आपको बता देता हूँ ब्रीफ के लिए। दूसरा होता है जेई एडवांस, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, और तीसरा होता है अपने यहाँ के यूपीएससी का एग्जाम, ये होता है जेई एडवांस। अब जो गाओकाओ दुनिया का सबसे मोस्ट जो क्रिटिकल एग्जाम है, सबसे टफेस्ट एग्जाम है गाओकाओ चाइना का। उसमें अप्रोक्स 1.5 करोड़ बच्चे बैठते हैं, और 1.5 करोड़ बच्चे में 9 घंटे का पेपर होता है, और इसकी सक्सेस रेट जो है 0.25 से 9% तक मैक्सिमम देख लो कि 0.25 है इसका।
जेईई एडवांस में क्या है, क्वालिफाइड 2.5 लाख बच्चे करते हैं, बट इसके एग्जाम में अप्रोक्स 1.1 लाख बच्चे बैठते हैं। 6 घंटे का एग्जाम होता है, सेम डे में 2 सेशन रहेगा, 2 घंटे के ब्रेक के बाद। लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है वो 1% है, 1% से 2% के बीच में। अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। जेईई मेंस में जो बच्चे हर साल बैठते हैं अप्रोक्स, पिछला जो ट्रेंड है पिछले 5 सालों का, एक अप्रोक्स ले लेता हूँ, 15 लाख बच्चे जेईई मेंस में बैठते हैं। जेईई मेंस में बैठने के बाद दोनों सिटिंग में वो करने के बाद देन जेईई एडवांस के लिए जो क्वालिफाई करते हैं अप्रोक्स 2.5 लाख बच्चे, इस 15 लाख बच्चे में से 2.5 लाख बच्चे इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन 2.5 लाख बच्चे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्वालिफाई तो करके जेईई एडवांस के लिए, बट वो एग्जाम देते नहीं है। जो जेईई एडवांस के लिए जो एग्जाम देते हैं वो अप्रोक्स 1,80,000 बच्चे इसमें अपियर होते हैं जेईई एडवांस के लिए, जिसमें से फाइनली जो पास आउट होता है वो अप्रोक्स 50,000 बच्चों का पास आउट होता है। बट जो आईआईटी में जो सीट है वो अप्रोक्स 18,000 सीट है। आपको आईआईटी, सारे आईआईटी मिला के आपको बताया बच्चे की टोटल 23 आईआईटी है, इसमें जो सीट है वो 18,000 है मैक्सिमम। तो ये इसका सक्सेस रेट लगा लो कि 18, मतलब 15 लाख बच्चे में से फाइनली 18,000 बच्चे को सिलेक्शन करता है। तो अप्रोक्स 1 से 2% के बीच में इसका सक्सेस रेट है। आप समझ सकते हो कि 15 लाख बच्चों में से 18 से 17,000 बच्चे का सिलेक्शन होता है फाइनली, जो आईआईटी कॉलेज में जाते हैं। तो ये सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। इसको एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत सारे बच्चों को रियल में इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये आज के सेशन के लिए मैं आपको जस्ट ये आईआईटी के बेसिक में बता रहा था। थैंक यू।